नगर पालिका उकलाना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान एक पॉइंट को क्लियर करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं बताया गया कि 15 दिन में न्यारे शेड्यूल के माध्यम से होगा और सचिव व अध्यक्ष ने अपनी बात भी आज रखी। देखिए स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का आरंभ था। उसके तहत जो हमें शेड्यूल मिला उसमें मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव थी। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक में कर रहे हैं, तो उनके समक्ष हम सभी यूएलबीज अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ये जो कूड़ाखेड़ा ग्राम के पास हमारा एक सीटीयू पॉइंट है जिसको चिन्हित किया गया है और इसकी पूर्णतः सफाई करके इस पॉइंट को आज कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। और 15 दिन में जो भी हमें शेड्यूल मिला है उसके अकॉर्डिंगली हम सारे प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि शहर की हमने सारे जीवीपी पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं जो 25 से 30 के करीब हैं। उनको सभी को क्लियर करके यहाँ पे अपने उकलाना शहर को कूड़ा मुक्त कर दिया जाएगा इस पखवाड़े के दौरान। तो संदीप जी, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और क्या संसाधन लगाए गए? देखिए जी, नगर पालिका के जितने भी संसाधन है, जिसमें कि हमारे नगर पालिका रोल और टेंडर से मिलाकर के 50 से ज्यादा हमारे पास कर्मचारी हैं जो जिनको 15 दिन के लिए जो पूर्णतः लगे रहेंगे इस काम में। और अगर हमें और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम उच्च अधिकारियों से स्वीकृति लेकर के उनको भी लगा दिया जाएगा और संसाधन भी लगा दिया जाएगा। ऐसी क्यों जरूरत आ पड़ती है कि मतलब स्वच्छता पखवाड़े तक मतलब ये सफाई करनी पड़ती है, नियमित क्यों नहीं? देखिए जी, नियमित सफाई भी की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जिसपे लोग जागरूकता की कमी या कुछ आसपास के एरियाज है जो नगर पालिका में नहीं लगते, जैसे कि बूढ़ाखेड़ा गांव ही है, उसका भी कूड़ा यहाँ पर कुछ लोग डाल जाते हैं। तो उनको ऐसे पखवाड़ों के दौरान, ऐसे कार्यक्रमों के दौरान उनको साफ करके शहर को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। वाहनों की बात करें तो कितने वाहन चल रहे हैं और वो किसके माध्यम? देखिए, हमारे पास 5वां टिपर और पखवाड़े के दौरान हमने लगाया है। उसके अलावा हमारे पास नगर पालिका के भी हमारे पास 2 टिपर हैं अवेलेबल जो हम उकलाना गांव में चलाते हैं। और इसके अलावा 2 स्वीपिंग टेंडर के ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और 2 हमारे नगर पालिका उकलाना की। तो लोगों को क्या संदेश दें? लोगों को यही संदेश है कि जी, पहला तो लोग कूड़े का कम से कम निष्कासन करें, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस 3R स्ट्रेटेजी पर काम करें। लोग कूड़ा कम उत्सर्जित करेंगे तो कूड़ा कम फैलेगा भी। और दूसरा जी की सोर्स सेग्रीगेशन, जिसमें कि गीला और सूखा कूड़ा वो अपने लोग अगर हमें सेग्रीगेट करके ही हमारे वाहनों में डालें तो उसका हम अच्छे से निस्तारण कर पाएंगे। गीले कूड़े को हम खाद में कन्वर्ट करके उसका कमर्शियल यूज किया जा सकता है और सूखे कूड़े को भी हम रैक पिकर्स की मदद से अलग अलग करके उनको भी थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी रैक पिकर्स को, और हमारे जो कूड़े का निष्पादन है वो अच्छे से हो पाएगा। तो लोगों से यही है कि एक तो कम कूड़ा फैलाएं, कम कूड़ा उत्सर्जित करें। दूसरा, जितना भी कूड़ा हो उसको सोर्स सेग्रीगेट करके गीले और सूखे कूड़े को हमें अलग अलग हमारे वाहनों में डालें, क्योंकि हमारे वाहनों में 2 सेक्शन बने होते हैं गीले और सूखे कूड़े के लिए। इसके अलावा हम तीसरा भी उनके साथ हैजर्डस वेस्ट के लिए, जो जैसे कि मरकरी वगैरह और जो ट्यूब्स वगैरह आती हैं उनके लिए भी हम एक अलग से सेक्शन उसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही अगर लोग डालें तो इसका निस्तारण करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। संदीप जी, जिस प्रकार आपने बताया गीला और सूखा अलग अलग होता है, क्या इस पर काम हो रहा है अभी भी? इस पर काम जी हो रहा है। मानव सेंटर में हम अभी भी आगे एक वार्ड हमने चिन्हित करा है, वार्ड नंबर 5, जिसमें कि हम स्पेशल ये हमारा एक हेल्पर चलेगा। हम पूरे वार्ड को कवर करेंगे पहले फेज में कि IEC कैंपेन डोर टू डोर जाकर के लोगों को बताएंगे कि भी ऐसे करें आप। और हमारा हेल्पर हर घर से हम बकायदा गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग लेने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी, जिससे कि हमें मानव सेंटर हमारे उसमें डाल करके कंपोस्ट बनाया जाए उसको, और सूखे कूड़े को अलग अलग करके हम रैक पिकर्स की मदद से, जैसा मैंने पहले बताया था, उसको अलग अलग करके उसका निस्तारण करेंगे। सुशील जी, जो स्वच्छता पखवाड़ा है वो चलाया गया है, क्या संदेश देंगे और क्या आज शुरुआत की? सरकार की तरफ से जो ये स्वच्छता का अभियान चलाया गया है, बहुत बढ़िया अभियान है और इसमें सारे उकलाना नगरवासी सभी इसमें सहयोग करेंगे। खास तौर पे जो हमारे सेक्रेटरी साहब है, जेई साहब है, एमई साहब, हमारी नगर पालिका का जो कर्मचारी है और जो सफाई कर्मचारी है वे तन मन धन से लगे हुए हैं
और मैं मंडी वालों से, शहर वालों से अपील करता हूं कि सफाई अभियान में अपना अपना योगदान दें और डोर टू डोर का जो वाहन आता है उसमें ही अड़ंगा डालें ताकि हमारी मंडी साफ सुथरी और स्वच्छ रहे। धन्यवाद। काम करते बंदे